हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर मिला है एनुअल एग्जामिनेशन का, तो वो पेपर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो आज हम इसके केस स्टडी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ऊपर के सेक्शंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन सेक्शंस को ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो केस स्टडी आपको पता है कि 2 या 3 केस स्टडी कंपलसरी आएगी ही आएगी। तो सेक्शन ये आपका पूरा केस स्टडी का है जिसमें 3 केस स्टडी है। तो चलिए फर्स्ट वाली केस स्टडी आज हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक चीज़ और, कितने मार्क्स की ये केस स्टडी होंगी आपके पास, तो ये आपको ऊपर जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं यहीं पर ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रहा सेक्शन ई, जिसमें आपके पास 3 केस स्टडी आएंगी, 4 मार्क्स ईच होगी, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क के 2 हैं और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। क्लियर। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 36 कह रहे हैं, यहाँ पर अमित्स फादर इज प्लानिंग सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिज टेरिस एरिया। ही ऑर्डर 360 bricks एंड इंस्ट्रक्टेड द सप्लायर टू कीप द bricks in such a way that the bottom row has 30 bricks and next one is one less than, and so on. The suppliers take this 360 brick in the following manner. तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें तो कह रहे हैं कि जो अमित के फादर है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कराया जाए उनके टेरेस जो है वहाँ पर। तो उन्होंने 360 ब्रिक्स मंगाई, मतलब ईंटें मंगवाई। और ये बोला गया कि ईंटें लगानी किस तरीके से है कि अगर आपने नीचे की रो में 30 लगाई है ना, तो उससे ऊपर 29 लगाओगे, एक एक कम करते रहोगे, फिर 28 लगाओगे, फिर 27, फिर 26 एंड सो ऑन। पर टोटल लगानी है आपको 360 ब्रिक्स ही, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो आगे आपसे वो यही कह रहा है, देखो तो कह रहा है 30 ब्रिक्स इन द बॉटम रो, 29 इन द नेक्स्ट रो, 28 इन द नेक्स्ट रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा। देखो ये रही फिगर आपके पास। तो फिर ज़्यादा है, एक कम ऐसे होती जा रही है ना। यहाँ 3 है, 2 हो गई, फिर 1 हो गई, तो ऐसे लगानी है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, विच रो हैज़ 26 ब्रिक। बताओ कौन सी रो ऐसी होगी जिसमें 26 ब्रिक होंगी। तो 26 ब्रिक होंगी, इसका मतलब आपको एन निकालना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ए एन इज इक्वल्स टू में फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। सबसे पहली बात अपनी ए पी अगर मैं यहाँ रख लूँ, पहले 30 थी, फिर 29 हो गई, फिर 28 हो गई, ऐसे चलती जा रही है। तो ए एन मुझे 26 गिवन है, ए मेरे पास यहाँ पर 30 है, एन मुझे फाइंड करना है, रो की बात कर रहे हैं तो फाइंड करना है, डी मेरा -1 है क्योंकि एक कम हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 26 माइनस का 30 इज इक्वल्स टू में n-1, ये माइनस का 1 ऐसी है, -4। अब इस -1 को यहाँ डिवाइड में ले आई, ये n-1 ऐसी है, माइनस से माइनस कट गया, तो 4 इज इक्वल्स टू n-1, n कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 5। तो इसका मतलब विच रो, तो 5th रो में है 26 ब्रिक। क्लियर। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन के, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन 10th रो। अब 10th रो में बताओ कि कितनी ब्रिक्स होंगी। तो 10th रो मतलब A10 निकालना है ना मुझे, तो वो हो जाएगा मेरे पास A प्लस का 9D। तो A है मेरे पास 30 प्लस का 9D है मेरे पास -1, तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 9। तो इसका मतलब कितनी ब्रिक्स होंगी, 21 ब्रिक्स होंगी। क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये 2 मार्क्स का है और इसमें चॉइस भी है आपके पास। तो इसमें कह रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर वाली रो में कितनी ब्रिक्स होंगी। तो पहली बात तो मुझे इसमें नंबर ऑफ रो ही नहीं पता कि कितनी होंगी, तो टॉप रो में ब्रिक कैसे निकालूंगी। तो पहले नंबर ऑफ रो आप यहाँ निकाल लो। तो टोटल ब्रिक आपको 360 पता है, तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1d, है ना। अब यहाँ पर SN तो 360 है क्योंकि टोटल ब्रिक्स 360 पता है, N मुझे नहीं पता, A मुझे 30 पता है यहाँ पर, फिर दोबारा यहाँ N नहीं पता, D मुझे -1 पता है। ये 2 उधर चला गया तो 720 हो गया, यहाँ पर हो गया 60, ये हो जाएगा -n प्लस का 1, तो ये हो गया 720 बराबर में n, यहाँ आ जाएगा 61 माइनस का n। तो 720 बराबर में 61n माइनस का n स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी यहाँ पर बन गई है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 61 है, तो कौन से 2 नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे कि प्लस माइनस करके 61 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए हमारा 720 आ जाए। तो 45 और 16 ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप 45 में 16 प्लस करोगे तो 61 भी आएगा और मल्टीप्लाई करके 720 भी आएगा। तो माइनस का 45n माइनस का 16n प्लस का 720 बराबर में 0। क्लियरिंग कर दी। n कॉमन ले लिया तो n माइनस का 45 हो गया। अब यहाँ पर बाहर माइनस है, 16 बाहर, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस का 45। तो एक आ गया n माइनस 45 और एक आ गया मेरे पास n माइनस का 16।
तो यहाँ से n की 2 वैल्यू निकल रही है, एक 45 निकल रही है और एक 16 निकल रही है। देखो अगर मैं n 45 लेती हूँ कि टोटल 45 रोज़ हैं, तो अगर मैं यहाँ पर अपना a 45 देखूँ तो वो मेरे पास a प्लस का 44d होगा, है ना। तो a 30 है प्लस का 44 और d मेरे पास -1 है, तो 30 माइनस 44, तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसका मतलब ये 45 मेरे लिए नॉट पॉसिबल है। इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ उस ब्रिक में 360 ब्रिक्स में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब n जो है वो फाइनली मेरा कितना आ गया है 16। तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ है मेरे पास 16, पर मुझे फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ़ ब्रिक्स बतानी है। तो इसका मतलब मुझे a 16 बताना है, तो वो है मेरे पास a प्लस का 15d। ठीक है, तो a है मेरे पास 30 प्लस 15, d की जगह मैंने 1 रख दिया, तो ये आ जाएगा 30 माइनस का 15, आंसर आ गया मेरे पास 15। तो कितनी ब्रिक्स होंगी टॉप रो में? 15 ब्रिक्स होंगी। क्लियर है? अब अगर आपको ये नहीं आ रहा तो इसके साथ एक और क्वेश्चन है, कह रहा है इन हाउ मेनी रोज 360 ब्रिक्स वर प्लेस्ड। तो ये आपने अभी तो निकाला है, टोटल कितनी रो थी 16 ना, तो इसमें हाउ मेनी रोज, तो टोटल होंगी 16 रोज। तो यही आपको पूरा करना है, और यहाँ पर नॉट पॉसिबल वाले में n45 लिख के आना है कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज में जो ईट लगेंगी वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए। क्लियर? तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया है आज, केस स्टडी का एक क्वेश्चन कर लिया है, 36 अपना कंप्लीट हो गया। इसी सेक्शन में 3 है टोटल, तीनों ही अलग अलग चैप्टर के हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में बाकी के 2 भी कर लेंगे। इस पूरे केस स्टडी में कहीं भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।